अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े खुले अल्फाज में और वाज़ेह अंदाज से मैं मुस्लिम पेरेंट्स, वो हस्बैंड एंड वाइफ, वो माँ बाप, माँ और बाप दोनों भी, उनको ये बतलाना चाहता हूँ, तंबीह करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ और एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आपको फोन्स, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से उतनी मोहब्बत है जितनी आप करते हैं, तो बच्चों को जन्ना बंद कर दो या थोड़ा मुलतवी कर दो। या तो बच्चों को जनो और बच्चों को पालो, उनकी नशोनुमा करो, उनकी तरबियत करो, उनको बनाओ, उनके लिए हालात अपने घर के, अपने आप के साजगार बनाओ, ताकि एक बेहतरीन माहौल और घर में वो परवान चढ़ सके। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या आपको मोबाइल के साथ वक्त गुजारना है, एंटरटेन करना है, फोकस करना है, या आपको अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना है और उनके साथ एंटरटेन करना है, उनके साथ एक मुफीद और इफेक्टिव वक्त गुजारना है। फैसला कर लीजिए। आप शादी के बाद बैठकर फैसला कर लीजिए। आप अगर अपने फोनों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते अपने आप को और कुर्बानी नहीं दे सकते, बच्चों को इस तरीके से बिगाड़िए मत जिस तरीके से आप न चाहते हुए बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि दो ऑप्शन मेरे सामने हैं आपको देने की, या तो फोन इस्तेमाल की आप कीजिए, बच्चों को मत जनिए, आप बच्चों को मत पैदा कीजिए आप, क्योंकि बच्चे आपके पास बिगड़ जाएंगे, बच्चे बिदक जाएंगे, बच्चे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अखलाकी तौर पर, ईमानी तौर पर, तालीमी और करियर में फंस जाएंगे तुम्हारे हाथों में आकर। मैं क्यों इतनी 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 जो है चुभन वाली, घुटन वाली, उतना मैं पिंच देकर ये बात क्यों कह रहा हूं? यह हकीकत है, यह हकीकत है। मैंने हजारों पेरेंट्स को देखा है कि उनकी डिसिप्लिन लाइफ के असरात, माँ बाप चूंकि डिसिप्लिन है और बहुत ही फोकस्ड है, बच्चों के लिए वक्त, वो भी इफेक्टिव वक्त, प्रोडक्टिव वक्त देने वाले हैं और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग फोन को छोड़ ही दिए, नहीं, फोन को अपनी जगह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हजारों बच्चों को मैंने देखा है कि उसके असरात उनके बच्चों में हमें वाज़ेह तौर पे दिखते हैं, खुले तौर पे दिखते हैं। अच्छे माँ बाप के अच्छे बच्चे, अच्छे घर के अच्छे बच्चे। देखो, मैं जब अच्छे घर के मैं बात कर रहा हूं, तो ये दरो दीवार और एसी और पंखे और कार और इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको अल्लाह ने बेतहाशा नवाजा है, लेकिन तरबियत इतनी खराब और बदतरीन है कि उनसे अच्छे वो घर के बच्चे हैं जिनके दरो दीवार, जिनके रिसोर्सेस ऑफ लाइफ, जो मीन्स, जो सहूलतें उनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एक गुर्बत की जिंदगी, पॉवर्टी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन है, बच्चों के ऊपर पूरा फोकस है, बच्चों के लिए पूरा जो है, बच्चों के लिए पूरी तैयारी है। वल्लाही वो बच्चे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके ज़हनी, इल्मी, तालीमी, अखलाकी और सेहत के उसमें उसके असरात दिख रहे हैं। एक बच्चा अपने स्कूल में आता है जब नेल्स कट नहीं करता, नाखून कट नहीं करता, या बटन उनके शर्ट्स के तकरीबन 2-3 हफ्ते से ऐसे पड़े हुए हैं, कोई उसको पुरसाने हाल नहीं है, कोई ऐसा बंदा या बंदी घर पे नहीं है जो उसके बटन को टाई कर सके, सिल सके, बटन को दर्ज कर सके। तो मैं क्या बोलूं उस माँ की या उस नानी या दादी या खाला की, जो एक बच्चे के उस टूटे हुए बटन की तरफ भी उसका दिमाग न जाए और डेली, हर दिन, बगैर बटन के, बगैर नेल्स कटिंग के, बगैर बाल बनाए हुए, बगैर डायरी में सिग्नेचर किए हुए, बस अब तस्वीर करो उनका घर कैसा होगा, उनकी अपनी लाइफ, उनके अपने ताल्लुकात हस्बैंड एंड वाइफ के, खानदान के साथ, उनकी इबादतें, उनकी पाक सफाई कैसी होगी। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ और कहता हूँ, किसी भी स्कूल में अगर आपने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाया है, तो ये मत सोचिए कि आपके बच्चे ने एडमिशन लिया है, बल्कि ये सोचिए कि आपने अपना एडमिशन लिया है। जब तक माए और बाप ये नहीं सोचेंगे एडमिशन जहां पर मैंने अपने बच्चे का कराया है और मेरा भी एडमिशन है, मेरा भी इम्तिहान होगा, मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा भी कुछ पोर्शन है, मेरा भी कुछ एक्टिविटी है, कुछ नहीं बहुत बड़ा, जो उस्ताद से बढ़कर है, उस्ताद असातिज़ा से बढ़कर है। मैं एक कैलकुलेशन आपके सामने बताता हूं, मुमकिन है कुछ आप इसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक स्कूल में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तुम्हारा और मेरा बच्चा कितना घंटा वक्त गुजारता है? 24 घंटे में 1/3 यानी 8 घंटे से ज्यादा एक बच्चा स्कूल में वक्त नहीं गुजारता। 2/3 अपने घर में, माँ बाप के सामने, दादा दादी के सामने, अपने भाइयों और बहनों के सामने, अपने खानदान के बीच गुजारता है। और इल्मी तौर पर, साइंसी तौर पर, शरई तौर पर, अकली तौर पर यह बात मान ली गई है कि बच्चे का ईमान, बच्चे के अखलाक, बच्चे की सलाहियतें, बच्चे की सोच, बच्चे की सेहत पढ़ के नहीं बनती है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा देख कर बनती है। देखकर, मुशाहिदा, रोल मॉडलिंग चाहिए उसको। अब बताइए कि ये देखने का जो मामला एक बच्चा सबसे ज्यादा स्कूल में करता है या घर पे करता है? देखने में अपने माँ और बाप, अपने घर का सिस्टम, पाकी सफाई, डिसिप्लिन, खाने पीने का वक्त,
साफ सफाई में और बच्चों की तालीम के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए जो फोकस माँ बाप के अंदर उसका एहतमाम नहीं है, तो फिर आप रेगिस्तान में महल बनाने की जो कैफियत होती है, गोया कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। ये मैं वाज़ेह तौर पर मैं पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप अपने मोबाइल्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने लाइफ को डिसिप्लिन नहीं बना सकते, बच्चों को मत जनिए, आप रुक जाइए यहां तक कि आप अपनी खुद की इस्लाह करो, उसके लिए रेडी हो जाओ, उसके लिए उसके अहल बन जाओ, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, आप उसका इंपॉर्टेंस आपको मालूम पड़े। मुमकिन है आप में से बहुत सारे माए मेरी बात को सुनकर लग रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं, हमने लिखा नहीं। भाई मैं डिग्री और बड़े बड़े एजुकेशन और शहादात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है आपने नहीं पढ़ा है, होगा, वो बात अलग है, लेकिन बच्ची को पालने के लिए, उसके जहन की नशोनुमा के लिए, उसके अखलाक की हिफाजत के लिए, उसके लाइफ में होने वाली डिसिप्लिन के लिए, ये देखने के लिए कि मेरी बच्ची मेरे स्कूल में कैसी है, मेरे घर में कैसी है, उसका होलिस्टिक एक शामिल जो परवरिश आया चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी है, नेचुरल है। जैसे हम पकाना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, जीना सीखते हैं, सांस लेना सीखते हैं, अपना एहतियात करना सीखते हैं, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। ऐसे ही अपने बच्चों के तई जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको समझने के लिए डिग्री शर्त नहीं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सम्मान से लेकर अलग अलग इलाकों में जाता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप को साइन करना क्या, नाम लिखना नहीं आता। वल्लाही उन बच्चों में इतना डिसिप्लिन है, इतना तहजीब सकाफत है, और कुछ बच्चे जिनके माँ बाप डिग्रियों के तांता लगा देंगे, आप कहेंगे नंबर ऑफ डिग्रीज, बात तो इंग्लिश में करते हैं घर में, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कंप्लीशन नहीं है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एक एक्यूरेसी नहीं है लाइफ के अंदर, ना बाप में है ना माँ में है। मेरे भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज तुम्हारे औलाद है, और आखिरत के लिए सबसे बड़ा तोशा है, ये सबसे बड़ा प्रिजर्व करने वाली चीज है, वो है बच्चे। मेरे भाइयों बहनों, पेरेंटिंग आज के जमाने में बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन से गुजर रही है, और इस ज़बोहाली और इस एक वीक सिचुएशन से निकलने का सबसे बड़ा जो हथियार जो अल्लाह ने मुझे और आपको हमारे हाथों में दिया है कि हम अपने घरों को संभालें, अपने बच्चों की इस्लाह करने में अपना फोकस करें। अगर हम अपने फोन में लग गए तो इसके असरात बच्चों पर ऐसे ही गिरते हैं जैसे तेज धूप में खुले आसमान में बगैर बादल के जब उसके नीचे ठहरते हैं तो धूप कैसे तुम्हारे बदन पर गिरती है और आपका साया कैसे रिफ्लेक्ट होता है जमीन पर। समझो कि आपके फोन के इस्तेमाल से वो बुरे असरात धूप जैसे गिरते हैं, और साया जैसे उसका एक फेस, उसका ड्यूअल फेस, उसके दो चेहरे बच्चे के, एक चेहरा स्कूल का, एक चेहरा घर का, एक चेहरा दिखाने का, एक चेहरा छुपाने का, मेहमानों के सामने एक चेहरा, घर वालों के सामने एक चेहरा। सुभान अल्लाह, ये वाकई चीज है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप किस भ्रम में, आप किस सोच में और किस उम्मीद में बैठे हो आप लोग। देखो, बुनियादी तौर पर वालिदैन के एक्सेसिव ज्यादा गैर मुहतात फोन के इस्तेमाल से बच्चे तो बिगड़ जाते ही हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, चिड़चिड़ापन। बच्चे जिम्मेदारी को इख्तियार नहीं करते, क्यों? माँ खुद जिम्मेदार नहीं है, माँ खुद प्रॉम्प्ट नहीं है, माँ खुद एक डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं क्यों करूं? बाप खुद तमीज नहीं है, ना आने का, ना जाने का, ना फोन इस्तेमाल करने का, कोई उसके लिए हद नहीं है, तो मैं क्या करूं? यानी आप जबान से बोलते नहीं बच्चे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज उनको इस बात को तैयार कर देता है कि भाई तब मेरी लाइफ ऐसी चलेगी। किस मुंह से आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि भाई पढ़ो, लिखो, फोकस करो, जबकि आपका फोकस ही बराबर नहीं है। वालिदैन की अगर निगाह, पेरेंट्स की निगाह अगर बच्चों पर अगर नहीं होगी तो यकीन मानिए सिर्फ उनका स्टडीज नहीं, उनका हेल्थ, उनकी अखलाक, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनका ईमान, सब आपने दांव पे लगा दिया सिर्फ एक फोन के वास्ते। आप फोन को बाजू रखो, उसका यूसेज को आप एक तहदीद कर दो, लिमिटेड कर दो। अब देखो उसके असर बच्चों के साथ। आप एक हेल्दी टाइम यूज करो, बच्चों के साथ बैठो, उनको छुओ, उनको बोसा दो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ पढ़ो लिखो, उनके साथ सो, उनके साथ उठो। सुभान अल्लाह, वल्लाहिल अज़ीम, दुनिया के 100 मॉडरेट टीचर अपनी जगह एक बच्चे के, और एक अच्छी माँ, ढंग और अदब और एहतराम वाली माँ, और बाप वो अपनी जगह। 100 उस्ताद एक अच्छे माँ बाप का मुकाबला नहीं कर सकते एक बच्चे को बिगाड़ने में और बनाने में। मेरे भाइयों, जो बच्चे अपने माँ बाप को मोबाइल के इस्तेमाल में ज्यादा देखते हैं, वो बच्चे निडर हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तन्हा पसंद हो जाते हैं, बात करना कम कर देते हैं, जारिहाना, वायलेंट हो जाते हैं। उनका डिक्लिनेशन, उनका जवाल शुरू हो जाता है हर चीज में, उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई, उनका एग्जामिनेशन, उनकी हर चीज में। सुभान अल्लाह, मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूं। आप जाइए, आप डाटा देख लीजिए, आप रिसर्च देख लीजिए, किस तरीके से बच्चों के अटेंशन स्पैन को मुतासिर किया, फोकस करने की सलाहियत को मोबाइल ने, किस तरीके से तालीम को बर्बाद किया,
किस तरीके से डिसिप्लिन को बर्बाद किया, किस तरीके से बच्चों की नींदें दोबर हो गई, बच्चे अच्छी से नींद नहीं ले पा रहे इस फोन की वजह से, बच्चे बिदक रहे हैं छोटी उम्र में, माँ बाप की बात मानने को जरूर नहीं समझ रहे, वाजिब नहीं समझ रहे, छोटी उम्र में पलट कर जवाब देने की उनके अंदर जुर्रत आ गई। सुभान अल्लाह। ये सब का सब या सबसे बड़ा अगर रीजन अगर है तो घर में एक्सेसिव मोबाइल का इस्तेमाल। देखिए, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को दिलासा देते हैं, झूठा दिलासा है बोलता हूं मैं, झूठा दिलासा। वो ये है कि भाई हम तो दीन की बातें सीखते हैं, हम तो कोर्स करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम तो तालीमी और एजुकेशनल बातें सुनते हैं, हम तो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, हम तो फैमिली वालों से बातचीत करते हैं। बाप आके बोलता है मेरा बिजनेस है, मेरा कम्युनिकेशन है, मेरे डीलिंग्स है। भाई ये बात, पहली बात तो सही है, गलत है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन बच्चों को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि भाई आप फोन इस्तेमाल करें तो वो सही इस्तेमाल है, और बच्चा जब फोन इस्तेमाल करे तो ये गलत इस्तेमाल है। हाँ, ये बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, इसको झूठा समझते हैं, आपको आपके पीछे से हंसते हैं बच्चे आपको, या नहीं तो आपके दुश्मन हो जाते हैं, आपसे नफरत करते हैं बच्चे। इसलिए कोई अपने आप को ये रीजन ना दे कि भाई मेरा तो यूसेज जरूरी है। भाई आप दुनिया भर के अल्लामा फखामा बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए माँ और बाप हैं, उनके सामने मोबाइल का यूज इवन दो दीनी तालीमात के हुसूल के लिए सही नहीं कीजिए, क्योंकि सबसे अव्वलीन फरीजा उनको संभालना है, उनके लिए वक्त गुजारना है। जब वो अपना सो जाएंगे या अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे, या भाई अक्खा आपको 8 घंटे मिलते हैं जो आपके सामने बच्चे नहीं रहते, उसमें आप अपनी तालीम को, अपने एजुकेशन को पूरा कीजिए। सारा दिन एक बाप जो है बाजार मार्केट ऑफिस में रहता है, अपने गाड़ियों में रहता है, वहां पर फोन यूज करो, अपनी डीलिंग को पूरा करो, और बच्चे को ये इस बात पर मजबूर मत करो कि भाई हम फोन यूज करते हैं तो उसका सो एंड सो रीजन है। अब वो ब्लेमिंग या एक शील्ड जो करते हो ना आप अपने अपने बचाव का, ऐसा लगता है कि बड़े बच्चे बन गए हैं, बच्चे बड़े बन गए हैं। बहानाबाजी कौन कर रहा है? ये माँ कर रही है, माँ, ये दादी कर रही है, नानी कर रही है कि भाई हमारा फोन का इस्तेमाल सो एंड सो रीजन की वजह से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो इसके लिए आप एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों की अहमियत, उनकी एक होलिस्टिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस, और फोन के जरिए से जो जहर बच्चों में सरायत किया जा रहा है, हम खुद बच्चों के मुंह में जहर डाल रहे हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके अखलाकियात के लिए। हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इसकी अहमियत को समझें और तौबा करें फोन के जायद इस्तेमाल से। तौबा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अपने आप को आदी बनाएं, अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें। आसान नहीं है तैयार करना, मैं समझता हूं, क्योंकि एडिक्शन हो गए, माँ बाप एडिक्टेड हैं भाई। आप लोग जैसे शराब का एडिक्टेड है ना, मैं और आप बहैसियत माँ बाप फोन के एडिक्टेड हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, अगर हमारा ईमान, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास और बच्चों पर होने वाले नुकसानात का एहसास अगर मुझे मालूम पड़े तो कौन सा भी बड़ा एडिक्शन छूट सकता है बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।